आज का ये चैप्टर है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको कहा गया है कि इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। मान लीजिए ये सारी साइडें इक्वल हैं, ए हैं, तो हम लिखेंगे साइड ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए। एस फाइंड कर लेंगे इसका। एस में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस ए अपॉन 2। इस तरह से आ गया 3a अपॉन 2। आगे हीरोन फार्मूला लगा देंगे, लिख भी सकते हैं आप हीरोन्स फॉर्मूला। उसके बाद आपने इसको सीधा इसमें रख देना है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी लिख के। इसके बाद इसको पुट कर देना है हमने सिंपली 3a अपॉन 2 और उसके बाद ब्रैकेट में 3a अपॉन 2 माइनस ए, 3a अपॉन 2 माइनस बी साइड और 3a अपॉन 2 माइनस थर्ड साइड। ये तीनों साइडें हैं। आगे आ गए हम 3a अपॉन 2। इसमें से जब हम इसको लेस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड a अपॉन 2 और मल्टीप्लाई a अपॉन 2। इसे बच्चे करके देख सकते हैं अपने आप। जब हम इसे देखते हैं तो ये भी और ये इसका पेयर बन गया, तो a अपॉन 2 बाहर चला गया। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूं, दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर 3 इंटू a अपॉन 2 और एक a अपॉन 2 यहां रह गया है मेरा। इसका भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 और अंदर क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने आपस में, तो आ गया मेरे पास a और a की मल्टीप्लाई हुई तो a की स्क्वायर आ गया, अपॉन 2 की 2 से हुई तो 4 आ गया और यहाँ आ गया √3। यही इसका आंसर है, या आंसर इसका इस तरह भी लिखा जा सकता है √3 अपॉन 4 a की स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट कहता है अगर यही ट्रायंगल की इक्विलेटरल साइड हो, इक्विलेटरल साइड हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर ये, तो इक्विलेटर और उसका पेरीमीटर भी दे दिया मुझे 180 है। अगर मेरे को पेरीमीटर दे दिया और ये भी कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि ईच साइड कितने की हो जाएगी इसकी, 180 अपॉन 3। इस तरह से इसकी ईच साइड आ गई 60 की। तो अब मैं 60-60 रख के सेम यही सवाल को 60-60 रख के करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ए साइड हो गई 60, बी साइड भी हो गई 60 और सी साइड भी हो गई 60। अब हम इसमें एस निकाल देंगे इसका, जो कि हमें पता ही है 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2 और इस तरह से 180 अपॉन 2 आ गया, काट दिया तो 90 आ गया मेरे पास। ध्यान से देखेंगे, अब यहां पे हीरोन्स फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। हीरोन फार्मूला हमसे वही कहता है जो पहले की बात है, एस यानी 90, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। पुट कर दिया मैंने इसको, तो पुट करते वक्त क्या आ गया मेरे पास, देखिए 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ये 3 पेयर मेरे बन गए। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो कैसे आएगा मेरे पास, 90 का 90, इधर देखेंगे सारे बच्चे, 90 का 90 आ गया, इधर इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 यानी 30 आ गए ये। अब इसको मैंने, देखो ये तो जोड़ा बन गया, इसको किस तरह लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 और इंटू 30 और इस तरह से मैंने इसका क्या आ गया मेरे पास, ये जोड़े बन गए हैं, ये बाहर निकल गए तो 30 इंटू 30 तो बाहर आ गया
और अंदर रह गया √3। तो इसका आंसर आ गया 900 √3। सारे बच्चे इसको देख लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया, इसका 3 पे चल रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर ए स्लाइडर पार्क है। एक पार्क दे रखा है आपको, जिसकी 3 साइडें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं। ध्यान से देखना है, एक 15 है, एक 11 है और एक 6 है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करना है जैसे अभी अभी मैंने कराया था। ए साइड बराबर 11, बी साइड इज इक्वल टू 6 और सी साइड इज इक्वल टू 15। सेम वही प्रोसेस है। हेरोन का फार्मूला लगाना है, एस लिखना है 11 + 6 + 15, सबको प्लस कर देना है, इंटू 2 कर देना है। (32/2) हो जाएगा। काट दिया इसको, 16 आ गया। अब इसको बस पुट करना है आपने। कैसे पुट करना है आपको आता ही है। 16 को यहीं लिखेंगे, अंदर लिख देंगे 16 - 11 पहला, 16 - 6 और 16 - 15। आगे क्या आ गया हमारे पास, 16 का 16, इसमें से इसे घटा दिया, 16 में से 11 को घटा दिया, 5 आ गया। इंटू में भी लिख सकते हैं हम इसे, और इसमें से ये चला गया तो 10 आ गया, और इसमें से ये चला गया तो 1 आ गया। नीचे क्या आ गया मेरे पास, 16 × 5, और 10 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 × 5 करके और इंटू 1 करके। अब आगे क्या होगा, 16 को मैं कैसे और तोड़ूं, 2 × 2 × 2 × 2। देखिए जरा ध्यान से, 2 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 5 × 2 × 5 × 1। अब मैं पेयर बना लेता हूँ बस। ये 5 का भी पेयर बन गया है मेरे पास, एक 5 और ये यहाँ पे रह गया है। ध्यान से देखना है, सॉरी 1 आना है यहाँ पे। आगे हमने क्या करा कि ये 2 का पेयर बन गया तो बाहर निकल गया, 2 का पेयर बनते ही ये बाहर निकल गया, ये भी 2 का पेयर बनते ही बाहर निकल गया, और एक 5 भी बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया मेरे पास, 5 का भी एक 2 अंदर बच गया बस। देखो ध्यान से जरा इसको, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 √2 आ गया इसका आंसर मेरे पास। कह रहा है इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो हम कितने एरिया को पेंटेड इन कलर करेंगे वो यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है। ओके कर दूं बच्चों इसको। इसके बाद हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, 2 साइड ऑफ इच विच आर 18 and 10। फाइंड, और पेरीमीटर हमारे को दे दिया है, 2 साइड दे दी है। साइड ए दे दी है मुझे 18, साइड बी भी दे दी है मुझे 10, साइड सी मुझे नहीं दी है, और मुझे कह रहा है उसका पेरीमीटर जो है वो दे दिया है 42। तो हम तीसरी साइड बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है 3 साइड का टोटल जो है 18 + 10 प्लस साइड सी इज इक्वल टू कितनी हो गई 42। इनको जोड़ दिया मैंने, 28 + सी इज इक्वल टू 42। तो सी यहीं पे रह जाएगा, 42 में से माइनस हो गया 28, तो ये आ गया 14। जब ये 14 आ गया, सीधा मैंने हेरोन फार्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज कर देना है, और क्या कर देना है, बस एस निकालना है सबसे पहले। तो मेरे को पता ही है क्या होता है, a + b + c/2, a की जगह 18 + 10 + c की जगह 14/2, क्योंकि पेरीमीटर तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था 42 है, /2 कर दिया, तो ये आ गया 21। यहां तक ध्यान से देखेंगे। आगे करते हैं इसी क्वेश्चन को। हेरोन का फार्मूला लगा दिया, s - a, s - b और s - c। इसे आप जरूर याद रखें, और इसको ना हर जगह पुट करना है, ऐसा नहीं कि एक जगह पुट कर दिया बस बहुत है। 21 माइनस, पहला फर्स्ट साइड ले ली 18,
फिर 21 माइनस सेकेंड साइड है 10 और तीसरी है 21 माइनस थर्ड साइड है मेरी 14। अब इसको लेस कर देते हैं इधर, 21 का 21 लिख दिया, 21 में से 18 लेस हो गया तो 3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, इसमें से ये गया तो 11 आ गया और 7 आ गया। अब इसको हम क्या और कुछ कर सकते हैं सर? 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं जी। 11 को 11 ही रहने दो और इस 7 को 7 ही रहने देते हैं। ये 3 जो है ये भी यहां पे आ गया, एरो बना दिया, तो 3 का भी पेयर मुझे मिल गया है और 7 का भी पेयर मिल गया है। पेयर मिल गए मुझे इसके भी और 7 के भी। तो 3 इंटू 7 तो बाहर निकल गया, बाकी यहां बचता है 11। तो 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 इसका आंसर। अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें रेशो दे रखे, जो रेशो है साइड के वो दे दिए मुझे, 12 रेशो 17 रेशो 25। तो ए जो मैं मानूंगा साइड फर्स्ट को मारूंगा 12x, बी साइड को क्या मानूंगा मैं 17x और सी साइड को मानूंगा 25x। इसके बाद इसका पेरीमीटर दे रखा है मुझे, पेरीमीटर मुझे पता है, परिमाप कहते हैं इसे हम हिंदी में। तो पेरीमीटर मुझे क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए 540। तो a की जगह a रख दो, b की जगह b रख देते हैं और c की जगह c रख देते हैं और इसका पेरीमीटर 540 आ रहा है, ये मुझे गिवन है पहले से ही। इसके बाद इनको जोड़ा मैंने सबको तो आ गया 54x और इसके बाद यहां लिख दिया 540। 54x की जगह x को यहीं रहने दिया, इसको उठा के इधर ले गए और 54 को नीचे डाल दिया, काट दिया, 10 टाइम कट गया, x की वैल्यू आ गई। अब a क्या होगा मेरा, a होगा 12 इंटू 10, b क्या होगा मेरा 17 इंटू 10 और c क्या होगा मेरा 25 इंटू 10। तो इस तरह से ये तीनों मेरी निकल के आ गई हैं। बच्चों आपने ये सवाल कर रखे हैं, बस अब इसको आपको हीरोन के फार्मूले में पुट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीरोन फार्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला। उसके बाद इसको बस पुट करना है, क्या करना है s, वो तो हमें पहले ही पता है, फिर भी आप करके दिखा दीजिएगा एक बार टीचर को। ये आ गया 270 कटने के बाद, 540 को 2 काट दिया 2 से, तो अब इसमें हम फार्मूला यूज कर देते हैं सिंपली। तो यहां आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। पुट कर दिया हमने सीधा 270 माइनस 120, उसके बाद 270 माइनस 170 और तीसरा आ गया 270 माइनस 250। इसको अब लेस करना है हमने, लेस करने का भी आपको पता ही है बच्चों, लेस किस तरह करना है। तो 270 का तो 270 आ गया जी, दूसरा इसमें से इसे घटा दिया तो 150 आ गया जी, इसमें से घटा दिया तो 100 आ गया, इसमें से घटा दिया तो 20 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज पूछनी हो तो वो समझ सकता है। 270 आ गया, 270 को अब हम किस तरह से तोड़ें, तो 3 इंटू 90 कर दीजिए आप सिंपली। 150 को कैसे तोड़ें आप बताएं, 5 इंटू 30 कर दो जी। 100 को कैसे करें, 10 इंटू 10 कर दो जी। और 20 को क्या करें जी हम, 10 इंटू 2 कर दो जी। कुछ भी आप ऐसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपने इसी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, अब हम 30 को यहां आ गया 3 इंटू 90, तो 3 इंटू 90 को और तोड़ सकते हैं क्या हम, तो हम यस सर 3 इंटू 3 इंटू 30 कर देते हैं। अब 90 को भी मैंने तोड़ दिया 3 इंटू 30 में, 5 तो टूट नहीं सकता मेरा, तो 5 ऐसे ही लिख दो। क्या हम इस 30 को तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 10 कर सकते हैं सर, हम 3 इंटू 10 कर सकते हैं, 30 आ गया जी, इंटू
10 इंटू 10 तो है ही हमारे पास पहले ही, इधर भी 10 है और इधर 2 है। अब हम पेयर देख लेते हैं जरा एक बार। ये 3 का पेयर बन गया, बाहर आ गया। इस 10 का भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया जी। इस वाले 10 का भी पेयर बन गया, ये भी बाहर आ गया जी। और किसी का पेयर बन रहा है तो वो देख लो। और एक बात ध्यान रखना, इन पे जरूर निशान लगा देना, क्योंकि अगले राउंड में हम इसको अब लेंगे। 5 इधर का 3, 5 3 एंड 2, 5 3 एंड 2। क्या इनके पेयर नहीं बन रहे हैं? देखो ये 30 रह गया अभी हमारा, जिसके पेयर नहीं बने हैं। 3 के पेयर बने थे, बाहर आ गया। इस 10 के पेयर बने थे, बाहर आ गए ये। तो ये 30 भी यहां पे उतार लेते हैं हम। अब जरा हम इसके दोबारा से पेयर देखते हैं भाई, और क्या पेयर बन सकते हैं। तो 5 और नहीं कट सकता, 3 नहीं कट सकता, 2 नहीं कट सकता, लेकिन 30 अभी कट सकता है। तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, अगर हम 2 को ले लें, 30 के 2 इंटू 15 कर दें, और फिर अगले उसमें 15 को भी हम दोबारा से तोड़ लें। मैं ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आप बच्चों को जो है आसानी रहे, मुश्किल ना आए। 3 इंटू 5, तो देखो यहां मेरे को 5 का भी पेयर मिल गया, 3 का भी पेयर मिल गया और 2 का भी पेयर मिल गया। यानी बाहर क्या क्या आ गया, 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 2। इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसे सारे बच्चे चेक। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि एक 2 इक्वल साइड है, 2 इक्वल साइड हैं, और वो 2 इक्वल साइड जो हैं टू इक्वल साइड्स हैं, वो हैं 12 + 12। यानी ए भी 12 है, बी भी 12 है, लेकिन सी हमारे को नहीं दे रखी है। ठीक है बच्चों, ए बी दे दी है और पेरीमीटर दे दिया है 30। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी आपके, मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्वेश्चन की तरह ही ये है। इसमें आपको इन दोनों को जोड़ के इस 30 में से लेस कर देना है, वो आ जाएगी आपकी थर्ड साइड। उसके बाद आप जो ये थर्ड साइड आएगी, उसके बाद एस निकाल के हेरोन फार्मूला लगा के इसको, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन नहीं होगा वो मुझे कमेंट्स में लिख के देगा कि सर हमसे ये नहीं हो रहा है। वैसे आप इसको खुद ही ट्राई करें, बिल्कुल 4th क्वेश्चन की तरह। ये 2 साइडें हैं, तीसरी साइड आपको निकालनी है, पेरीमीटर उसने दे रखा है। ओके बच्चों, इसको कंसीडर करेंगे सारे बच्चे। बाय।